Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will study about translation of English sentences into the propositional variables and operators. Let's take an example. हमें एक statement given है, if you are senior citizen or it is a Tuesday, then you can have free coffee. हमने इस statement को by using some method propositional variable and operators में translate कर लिया. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हमारी स्टेटमेंट बन गई A और B इम्प्लाई C. हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन का मेथड यूज़ कर लिया. अब इसको ट्रांसलेट करने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास ये आएगा कि हमारी एम्बिग्विटी रिमूव हो जाएगी. अब एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? अगर आप स्टेटमेंट देखो तो आपकी स्टेटमेंट में एक ऑपरेटर और भी यूज़ हो रहा है. इस ऑपरेटर और का मतलब या इंक्लूसिव और भी हो सकता है या फिर एक्सक्लूसिव और भी हो सकता है. अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में ही काम करते रहेंगे तो हमें बार बार आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है. हमने जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो एक ही टाइम पे हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया और हमें बार बार आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा. हमें ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे डिसजंक्शन ऑपरेटर है. एक और बेनिफिट है, हमें इसको इजी टू मैनिपुलेट हो जाता है. बार बार इसी के ऊपर हमें कोई रूल्स अप्लाई करने हो, कोई फार्मूला अप्लाई करना हो, एक छोटी स्टेटमेंट पे अप्लाई करना इजी है एज़ कम्पेयर टू आपकी पूरी लॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है, आप उसको बार बार मैनिपुलेट करो. आफ्टर ट्रांसलेटिंग द स्टेटमेंट हम इनको यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने में लॉजिक सर्किट में, बिकॉज यहाँ पे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने वेरिएबल्स और अपने ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करना. सो हम ईजीली अपना लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं. जिस टाइम हम ट्रांसलेशन करने लगेंगे वी आर गोइंग टू फॉलो सम स्टेप्स. अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रांसलेट करना. फर्स्ट स्टेप विल बी, हम सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे. पूरी स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट्स में से ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे और उसको ट्रांसलेट कर लेंगे. सेकेंड स्टेप में हम अपने पूरी कंपाउंड प्रोपोजिशन में से बेसिक एटॉमिक प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको स्पेसिफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम वेरिएबल्स. एट लास्ट हम उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में ट्रांसलेट करके एक स्टेटमेंट बना के रिप्रेजेंट कर देंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ कंसीडर हमें गिवन है स्टेटमेंट, इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन एंड इट इज़ अ ट्यूसडे देन यू कैन हैव फ्री कॉफ़ी. हमारा पहला स्टेप क्या है? हमने अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स फाइंड आउट करने हैं. स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टेटमेंट से. इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन, ये हमें पता है. यहाँ पे आपके पास इफ़ का वर्ड यूज़ हो रहा है. इस इफ़ का मतलब है यहाँ कोई ऑपरेटर यूज़ हुआ है. अगर हम इफ़ यूज़ करें डेफिनेटली वी विल हैव सम कंक्लूजन पार्ट, क्योंकि इफ़ के बाद आपका हाइपोथेसिस आ जाएगा, हमारे पास इसके बाद कोई कंक्लूजन का पार्ट आएगा. इफ़ का वर्ड यहाँ पे है, इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन एंड इट इज़ अ ट्यूसडे देन यू कैन हैव फ्री कॉफ़ी. इट मीन्स वी हैव फाउंड इम्प्लीकेशन ऑपरेटर. इसके बाद आप चेक करो, दोबारा से हम आइडेंटिफाई करते हैं यू आर सीनियर सिटीज़न एंड इट इज़ अ ट्यूसडे एंड एक और ऑपरेटर है, हमने अपना एक और ऑपरेटर फाइंड आउट कर लिया. इसके बाद आप चेक कर लो यू कैन हैव फ्री कॉफ़ी. अब इसके बाद अंदर कोई भी ऑपरेटर नहीं रह गया. नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं. ब्रेक द सेंटेंस इनटू बेसिक प्रोपोजिशन. हम अपनी बेसिक प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई करेंगे. हमारी बेसिक प्रोपोजिशंस क्या हो जाएंगी? यू आर अ सीनियर सिटीज़न एक प्रोपोजिशन है, इट इज़ अ ट्यूसडे अनदर प्रोपोजिशन, यू कैन हैव फ्री कॉफ़ी अनदर प्रोपोजिशन. हमने अपनी 3 बेसिक प्रोपोजिशंस आइडेंटिफाई कर ली. इसके बाद हम अपनी प्रोपोजिशन को वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. हमारे पास स्टेटमेंट थी यू आर सीनियर सिटीज़न, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस के साथ. इट इज़ अ ट्यूसडे रिप्रेजेंट किया टी के साथ. यू कैन हैव फ्री कॉफ़ी को रिप्रेजेंट किया सी के साथ. आप इसको किसी भी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी क्यू आर एनी वेरिएबल. समटाइम्स इट्स बेटर कि आपके पास जो स्टेटमेंट है उसी में से कोई आप अल्फ़ाबेट लेके यूज़ करो, ताकि हमें ईजी रहे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ इन द थर्ड स्टेप हम अपनी स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक में. हमने अपने ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई किए थे, अपने प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई किया था. तो हमारी फाइनल स्टेटमेंट विल बी एस एंड टी इम्प्लाई सी. हमारे पास पूरी स्टेटमेंट गिवन थी और हमने उसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स में ट्रांसलेट कर लिया. हमें स्टेटमेंट गिवन है इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग इट इज़ स्नोइंग. हमारा पहला स्टेप है हम ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेंगे. अब चेक करो यू आर गिवन इफ़. इफ़ का मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट.
इफ़ के बाद हम उसका कंक्लूजन वाला पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे। इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग कॉमा, यहाँ पे हमें कॉमा गिवन है, दैट इज़ शोइंग कि यहाँ से आपका कंक्लूजन का पार्ट शो हो रहा है। दिस इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट योर कंडीशनल स्टेटमेंट। और एट लास्ट हमारे पास कंक्लूजन आ गई। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम अपने प्रोपोजिशनल आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोपोजिशंस इज इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, इट इज़ स्नोइंग। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दम विद सम वेरिएबल। हमने एफ से रिप्रेजेंट किया इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, एस से रिप्रेजेंट किया इट इज़ स्नोइंग। एज अ रिजल्ट जब ट्रांसलेट किया तो हमारे पास आ गया एफ इम्प्लाई एस। लेट्स डू एन एक्टिविटी। यू आर गिवन विद अ स्टेटमेंट, आप इसको ट्रांसलेट करो। आई विल सजेस्ट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। द स्टेटमेंट इज अली इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज। ओके जी, हम अपने ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेंगे। हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। अली इज़ नॉट वेल्दी, हमारा पहला ऑपरेटर आ गया नॉट ऑपरेटर, दैट इज़ योर निगेशन ऑपरेटर। बट ही इज़ हेल्दी, बट का वर्ड आ गया। बट हमें पता है एंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड आ गया। ही इज़ हेल्दी एंड फिर से हमारा ऑपरेटर आ गया वाइज। ओके जी, हमने ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई कर लिए और इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अपनी प्रोपोजिशंस। हमारी पहली प्रोपोजिशन है अली इज़ वेल्दी। बेसिकली अंदर नॉट का वर्ड ऑपरेटर है, हमने उसको सेपरेट कर लिया और अपनी प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई कर ली अली इज़ वेल्दी, और उसको रिप्रेजेंट कर दिया वेरिएबल डब्ल्यू के साथ, अली इज़ वेल्दी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे ही इज़ हेल्दी। हमने एच प्रोपोजिशन ली और उसको क्या दिया, अली इज़ हेल्दी। आप यहाँ पे इसको अली इज़ हेल्दी भी लिख सकते हो या ही इज़ हेल्दी भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे ही का वर्ड यूज़ करोगे तो आपका ये प्रोपोजिशन ही रहेगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है ही में हम अली की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई की हमारी लास्ट प्रोपोजिशन इज़ वाइज। अगर तो आप सिंपल करते हो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल आई और उसको कह दिया, सिंपल हमने स्पेसिफाई कर दिया वाइज के साथ कि आपका एक वेरिएबल है आई और उसमें प्रोपोजिशन है दैट इज़ वाइज। सो बेसिकली दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वाइज इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन। हमें इस पार्ट को पूरा प्रोपोजिशन बनाने के लिए एक पूरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा जो हो जाएगा अली इज़ वाइज, और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस के साथ। लास्ट स्टेप, अब हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे और ट्रांसलेट करने में हमारा आ जाएगा निगेशन ऑफ डब्ल्यू एंड एच एंड एस। देयर इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट द सेम प्रोपोजिशन। हमें स्टेटमेंट गिवन थी अली इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, जिसमें हमने नॉट वर्ड को एक सेपरेट ऑपरेटर कंसीडर किया था। समटाइम्स हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम अपनी एक प्रोपोजिशन बनाएं और उसी को कह दें अली इज़ नॉट वेल्दी। नॉट को एक ऑपरेटर डील करने के बजाय डायरेक्टली हमने उसको प्रोपोजिशन में स्पेसिफाई कर दिया। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी बाकी सारी प्रोपोजिशन हम सेम कंसीडर करते हैं। एच रिप्रेजेंट अली इज़ हेल्दी, एस रिप्रेजेंट अली इज़ वाइज। अगर आप ऐसे करोगे तो जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम यहाँ पे निगेशन ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा डब्ल्यू एंड एच एंड एस। दैट विल बी योर ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे हमारा काम ये है कि आप ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करो, आप निगेशन को एज अ ऑपरेटर में सॉल्व करना चाह रहे हो या उसको प्रोपोजिशन में दे रहे हो। अगर आप उसको ऑपरेटर ले रहे हो, फिर जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम फॉर होमवर्क। You are supposed to translate it into the symbolic form. Your statements are, if John is healthy, then either he is wealthy or he is wise. Second one, you can graduate only if you have completed the requirements of your major and you do not owe money to the university and you do not have an overdue library book. Okay ji, that's all for today. Thanks for watching.